सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा को अमर गाथा बनाने में पहला स्थान तो उन हरबोलों का है जिन्होंने अपनी रानी को आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर दिया। इन्हीं गाथाओं से जन्म हुआ झांसी की रानी कविता का। इस अमर कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन भी भारत की आज़ादी को समर्पित रहा। इसी प्रसंग की तीसरी कड़ी है वृंदावन लाल वर्मा का अमर ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पहले एक झलक बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी अरे झांसी बारी रानी, पुरजन पुरजन तोपें लगा दई गोला चलाए आसमानी, सबरे सिपाहीन खा लाने जलेबी अपन चलाई गुरधानी, धर के रूप चली मर्दानी अंग्रेजन से लड़ी दीवानी, शंका काऊ की नहीं मानी। दूसरा उदाहरण है अपनों नाव कमा गई जग में कर गई शोर विकट भारी, बाई साहब झांसी वारी, भीतर ब्राजी आदि भवानी मूरत शिव शंकर की जानी, गौरा के पुत्र गणेश विराजे भैरों की मड़िया न्यारी, बाई साहब झांसी वारी, धर के रूप चली मर्दानी अंग्रेजन से लड़ी दीवानी, शंका काऊ की नहीं मानी, ले तरवार काट कर डारे मन में रोज बड़ो भारी, बाई साहब झांसी वारी, गोलंदाज करी बेईमानी रीति तोपें चलत दिखानी, 3 दिना नो लुटी लक्ष्मी जितनी लुटी लुटा डारी, बाई साहब झांसी वारी। अब बात करते हैं बुंदेले हर बोलों के मुंह से महारानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान की कहानी सुनकर उसे अमर बनाने वाली कविता झांसी की रानी की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की। 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज के निहालपुर गांव में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का बचपन 8 भाई बहनों के बीच ऐसे समाज में बीता जहां लड़कियां सिर से पैर तक ढकी हुई स्थिति में पर्देदार इक्के तांगों में कड़े पहरे में कभी कभार ही घर से निकल पाती थी। सुभद्रा जी बचपन से विद्रोही स्वभाव की थी। नीम के पेड़ पर लिखी उनकी कविता 9 वर्ष की उम्र में प्रयाग से प्रकाशित मर्यादा पत्रिका में सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल होकर कारागार जाने वाली देश की पहली सत्याग्रही महिला थी। वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं और हमेशा पिछड़ों की आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ती रहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता ने कुटियों से लेकर महलों तक में आज़ादी की लौ जलाई। ये कविता स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर जन मन में समाई थी। वीरों का कैसा हो वसंत, जलियांवाला बाग में वसंत रचनाओं के कारण वे काव्य सेनानी और स्वातंत्र्य कोकिला नामों से भी संबोधित की गईं। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा जी की एक कविता 1930 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह मुकुल में शामिल थी। लगभग यही समय था जब वृंदावन लाल वर्मा अपने शोध में लगे थे कि महारानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य के लिए लड़ी या अंग्रेज़ों की तरफ से गदर के दौर में झांसी का प्रबंध करती रहीं। दीवान आनंद राय वृंदावन लाल वर्मा के परदादा थे। वे रानी लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते लड़ते सन 1858 में मऊ की लड़ाई में शहीद हुए थे। परदादी और दादी से रानी के देशभक्ति के किस्से सुनते हुए बड़े हुए
तो वर्मा जी के सामने पारसनीस की किताब आई, जिसने रानी की भूमिका पर सवाल उठाए। 1932 तक वर्मा जी उथल पुथल में रहे। इसके बाद उनके सवालों के जवाब एक एक कर सामने आने लगे। एक जजी कचहरी की अलमारी में रखी 40-50 चिट्ठियां देखने को मिली, जो 1858 में किसी अंग्रेज फौजी अफसर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास झांसी पर कब्जा कर लेने के बाद रोज लिखी थीं। उनसे विश्वास जगा। रानी का शौर्य विवशता की परिस्थिति में नहीं पैदा हुआ था। कचहरी में मिले नवाब बन्ने, जो राजा रघुनाथ राव के लड़के अली बहादुर के नाती थे। उनके घर से जो रोजनामचे मिले, उनमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उस जमाने के समाज की प्रगति का पता चला। इसके बाद मिले गदर के ज़माने के अंग्रेज़ों के पुलिस थानेदार, जिनसे रानी लक्ष्मीबाई की वो कहानियाँ मिली जो दादी परदादी सुनाती थीं। अजीमुल्ला मिले। झांसी के तमाम बुजुर्गों से वर्मा जी मिले। रानी लक्ष्मीबाई की लिखी वो चिट्ठी मिली जो उन्होंने राजा मर्दन सिंह को युद्ध में सहायता के लिए लिखी थी। उसमें स्वराज्य शब्द आया था। वृंदावन लाल वर्मा ने मराठी में विष्णुराव गोडसे का लिखा माझा प्रवास पढ़ा। गोडसे रानी के साथ किले में था जब रोज के मुकाबले में रानी लड़ी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास में वर्मा जी ने इस किताब के प्रसंग भी लिए हैं। धीरे धीरे मोतीबाई, जूही, दुर्गा, मुगल खां जैसे चरित्रों के वास्तविक होने का पता चला। कलेक्टरी से 1858 में कुछ लोगों के लिए बयानों को पढ़कर वर्मा जी आश्वस्त हुए रानी स्वराज्य के लिए ही लड़ी थी। तब उन्होंने तय किया कि उपन्यास लिखूंगा ऐसा जो इतिहास के रग रेशे से सम्मत हो। इतिहास के कंकाल में मांस और रक्त का संचार करने के लिए लिखा गया उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अमर कृति जो 1946 से आज तक लोकप्रियता के शिखर पर बनी हुई है। अमर सेनानी की अमर गाथा। इस चर्चा का समापन सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता से करना चाहेंगे। शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ सिंचित हैं, है ये स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। यह समाधि, ये चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की।